Good morning. Hope you all are good and doing your best. Giving best with positive mindset is important rather than anything else. आज फिर से एक बहुत ही important टॉपिक हम ले रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, जो कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इन ए क्वेश्चन इज क्लियर 100% श्योर दैट दिस विल कम इन योर कमिंग सीबीएसई एग्जाम। ये क्वेश्चन आने का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है कि सीधे चार, इस 7 रेडिएशन में से किसी भी चार का नेम दे देते हैं ऑर्डर चेंज करके, और फिर कहते हैं अरेंज एज पर देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इट। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है गामा रेडिएशन की, विच इज 10 to the power 20 टू 10 to the power 24 के रेंज में होती है। एक्सरेज की रेंज होती है 10 to the power 17 टू 10 to the power 20। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज होती है 10 to the power 15 टू 10 to the power 17 हर्ट्ज, सारे हर्ट्ज में है। व्हाइट लाइट 4 into 10 to the power 14 से 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। इंफ्रारेड रेडिएशन 1 into 10 to the power 14 to 4 into 10 to the power 14। Microwaves 10 to the power 11 into 2 10 to the power 13 hertz, and radio waves less than 3 into 10 to the power 11 hertz। तो ये एग्जैक्ट हमें फ्रीक्वेंसी याद ना भी हो, लेकिन ये ऑर्डर हमें जरूर याद होने चाहिए कि ये ऑर्डर कैसी है। ऑर्डर कुछ ऐसा है कि टॉप ऑफ द हायरार्की में गामा रेडिएशन बैठा हुआ है, मतलब मिडिल में थर्ड पे हम कैसे, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के ऊपर 3 है और नीचे फिर 3 है। सबसे ऊपर गामा, देन एक्सरे, देन यूवी, देन व्हाइट, और व्हाइट के बाद इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड जब एप्लीकेशन की बात होती है तो गामा रेडिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कैंसर थेरेपी में, कीमोथेरेपी जिसको कहते हैं, टू ट्रीट, टू किल 10 कैंसर सेल्स। एक्सरेज की जब हम बात करते हैं तो मेडिकल में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। मेडिकल इमेजिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, या कंस्ट्रक्शन में, मेट्रोज वगैरह में जो वॉल वगैरह होती है, पिलर्स वगैरह बनते हैं, तो इसमें कोई फ्लॉज या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं रह गई है, तो इन सब में इनकी एप्लीकेशन है। तो एक या दो मेन एप्लीकेशन जरूर याद रखें। यूवी रेडिएशन जो होती है ये स्टरलाइजेशन में यूज होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होती है, ऐसी बहुत सारे चीजों में इसको हम यूज करते हैं, राइट। देन इंफ्रारेड की अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रारेड में व्हाइट लाइट तो हम जानते हैं विजन के लिए, देखने के लिए, ह्यूमन विजन एज वेल एज फोटोग्राफी, ये सब में यूज होती है। इंफ्रारेड को हम हीट वेव भी कहते हैं, जो हमें हीट देता है, तो इसको रिमोट में यूज करते हैं टू कनेक्ट टेलीविजन एंड अदर डिवाइस। नाइट विजन में यूज होती है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव अवन हम जानते हैं, अवन में माइक्रोवेव है। रेडार सिस्टम में भी यूज होती है ये। देन रेडियो वेव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोनी, इन सब चीजों के लिए ये यूज होता है। अब इसमें ये 2 मार्कर हो गया। अगर इसके साथ हम एक चीज और देखें तो उसकी भी पूछने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और वो क्या है, उसको कहते हैं एक न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, और न्यूमेरिकल अगर पूछ दिया तो न्यूमेरिकल जनरली 3 मार्कर होता है। न्यूमेरिकल विल बी लाइक दिस कि इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव acting along x-axis is given by, let's say, bx,
is 2 into 10 raised to the power 5 sine 100t plus 3 into 10 raised to the power 3 x। तो अब हमें बोलता है कि फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एज एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी lambda, f and omega. Also make an equation for the one of the component which is electric field vector। तो इसकी इक्वेशन भी पूछ लेता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो वी डू लाइक, सबसे पहले एज इट इज हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम बी एक्स लिखते, इट कुड बी बी एक्स बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, विच मीन्स इक्वेशन देख के ही हमें पता चल गया कि ओमेगा इज 100, और ओमेगा हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, तो थीटा बाय टी, तो रेडियन पर सेकेंड। एक आंसर हमने निकाल दिया, राइट। दूसरी चीज हमें पूछी गई है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फिर कंपैरिजन मेथड से के जो कि हमारे क्या होती है, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, और उसकी वैल्यू हो गई कंपैरिजन से 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो देयर फोर लैम्डा क्या हो गई हमारी, 2 पाई अपॉन में 3 10 रेज टू द पावर 3। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाय 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, राइट। अब क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी। जब लैम्डा आ गई तो फ्रीक्वेंसी तो अपने आप आ जाएगी, सिंस c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी c अपॉन लैम्डा। c हम जानते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा अभी निकाला था हमने 2 पाई बाय 3, तो 3 विल गो अप into 10 raised to the power -3. So it will be 9 by 2 pi into 10 raised to the power 11 Hz, हर्ट्ज। अब हमें कहा गया है कि इक्वेशन भी बनाओ। इक्वेशन अगर हमें बनाना होता तो हम क्या लिखते ई के लिए, लेट्स से बिकॉज ये एक्स के अलोंग है तो या तो वाई या जेड के अलोंग लिखेंगे। ई वाई इज ई नॉट साइन, और इक्वेशन की फॉर्मेटिंग ऐसे ही होगी, साइन के साथ ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। सिर्फ ई नॉट हमें फाइंड करनी है। ई नॉट के लिए फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में बी नॉट, विच मीन्स ई नॉट वुड बी सी मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट। सी की वैल्यू तो वही 3 10 रेज टू द पावर 8, और बी नॉट की वैल्यू है यहाँ इक्वेशन में, विच इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, विच मीन्स ई वाई को हम अब ऐसे लिख लेंगे, ई नॉट आ जाएगी 3 2 जा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 प्लस 5 13, और बाकी एज इट इज साइन, और यहाँ जो भी जैसी भी चीजें हैं 100t प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, अब x के बदले y, ब्रैकेट क्लोज, एंड thus this is our equation for electric field vector. Hope you are able to understand. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बहुत जल्द हम वीडियो डालेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा सीबीएसई 2026 के लिए,
important questions, derivations, numericals and all that mixed format में. So please go through it, do like it, share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.